लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। इस साल के अंत तक हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने काम पर पूरा भरोसा है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि वो बचे हुए काम सितंबर तक हर हाल में पूरा कर लें। खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां हों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों की गति तेज की जाए। जेएमएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान कल्पना सोरेन संभाल रही हैं। वो लगातार दौरे कर रही हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेता आदिवासियों की बड़ी आबादी को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीजेपी के इशारे पर ईडी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, ताकि हेमंत सोरेन के मुद्दे पर राज्य में सहानुभूति लहर पैदा की जा सके। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में जाति जनगणना कराने का फैसला भी लिया है। झारखंड के लगभग 4.25 करोड़ लोगों की जो आकांक्षा थी, जिसमें जातीय जनगणना मुख्य रूप से शामिल था और सरना धर्म कोड का भी उसमें निर्धारण होना था, उस पर कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, उसके लिए पूरी पार्टी की ओर से, राज्य की जनता की ओर से वर्तमान मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। चुनाव से पहले सरकार का ये कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। मुकाबले में एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ साथ जयराम महतो भी हैं। जयराम महतो ने प्रदेश की 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महतो लोकसभा चुनाव के कुछ ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों में से थे जिन्होंने देश भर में सुर्खियां बटोरी। महतो जल्द ही अपनी पार्टी का महाधिवेशन बुलाने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह अधिवेशन गिरिडीह, बोकारो या हजारीबाग में से किसी एक जगह किया जाएगा। जयराम ने किसी भी पार्टी से गठबंधन किए बगैर मैदान में उतरने का फैसला किया है। महतो के संगठन जेबीकेएसएस ने 22 जून से मतदाताओं का आभार जताने के लिए आभार सह जनादेश यात्रा शुरू करने का फैसला किया है, जो गोमिया के चतरोचट्टी से शुरू होगी। जयराम चुनाव हार गए, लेकिन उनको 3.5 लाख वोट मिले। डुमरी और गोमिया में वो लीड लेने में सफल रहे। माना जा रहा है कि महतो की मौजूदगी कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। जयराम का मानना है कि परंपरागत राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। यहाँ तक कि राज्य में परिवर्तन के लिए विदेशों में रहने वाले झारखंड के लोग भी दिल खोलकर फंडिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात, लोगों ने 8 लाख वोट को देखा, लेकिन क्यों आया इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। कि एक साल हम लोग का अभी हुआ नहीं था और हम लोग कैसे आए, इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लोगों से कनेक्ट है। इसका कारण यही था कि जो जनता है वो इनको नकार चुकी है। जनता जो कोई नया विकल्प चाह रही है और एक ऐसा विकल्प चाह रही है, साफ सुथरा विकल्प चाह रही है। जनता पैसा नहीं मांग रही है, जनता पैसा दे रही है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाऊंगा। आज भी मुझे लगता है हर एक पंचायत में किसी महिला के घर में 1 क्विंटल चावल है, किसी के घर में 1 क्विंटल आलू है, किसी घर में 1 क्विंटल प्याज है। मतलब स्वतः वो लोग जोड़े हैं और उसको अब बेचिए और अपना चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कीजिए और झंडा बैनर में खर्चा कीजिए। मतलब क्राउड फंडिंग वो कर रहे हैं। विदेशों में जो लोग विदेशों में हैं, लगभग लाखों प्रवासी मजदूर हमारे रहते हैं कुवैत में, सूडान में, सऊदी में, सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, वहां से भी लाखों रुपए क्राउड फंडिंग के माध्यम से पहुंचे हैं। जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इन चुनाव में जयराम और उनके 6 साथी अपनी अपनी सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। 8 सीटों पर जयराम और उनके प्रत्याशियों को कुल 8,20,000 वोट मिले। महतो ने केवल 2 सालों में ही एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए प्रदेश में चुनौती पेश कर दी है और लोगों में इस युवा नेता की चर्चा होने लगी है। चुनाव आज तक।